हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए ज्योग्राफी का चैनल थोड़ा सा वहाँ देखते हैं। और ये वीडियो बहुत काफ़ी हेल्पफुल है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराती है। और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किया हुआ या पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बार देख लेने के बाद फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन 80% तक कवर हो जाएगा। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनती है? इसका आंसर होगा सी, ज्वार भाटा बनती है। पृथ्वी, चांद और सूर्य जब पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की रचना ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बनता है। तो महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एक ही सीधी रेखा में होता है और उसी टाइम पर ये ज्वार भाटे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आ गया। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पिछले क्वेश्चन में देखे थे, इसका आंसर होगा सी, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सागर में बृहद ज्वार सबसे बड़ा ज्वार कब आता है? बड़ा ज्वार कब आता है? तो इसका आंसर होगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक स्थिति में होते हैं तब आता है। और कब आता है? महीना में 2 बार होता है, एक पूर्णमासी के समय और एक अमावस्या के समय। इसका आंसर होगा बी। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 64। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हीलियम 4 वो हीलियम का ही गैर समस्थानिक है और एक पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी अंश पर झुकी हुई है? तो ए 23.5 डिग्री। इसका आंसर होगा ए। और इसी झुकाव के कारण ये अपने तल पर 66.5 इतना डिग्री का कोण अपने तल पर बनाती है और इतने अंश पर झुकी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो इसका आंसर होगा बी, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में। और इसे पृथ्वी का परिभ्रमण समय भी कहते हैं। कभी पूछता है परिभ्रमण समय भी करके। चलिए आगे देखते हैं। 67। दिन और रात बनते हैं, ये पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण बनते हैं। ये क्रमिक रूप से सूर्य के सामने आते रहते हैं, इसी कारण से ये दिन और रात बनता है। चलिए आगे देखते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में सिद्ध अयंत को देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, 21 जून को। और 21 जून को यहाँ दक्षिणी पूछा है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में ये ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा, ग्रीष्म अयंत आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? इसका आंसर होगा ए, 21 दिसंबर को। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी कहते हैं, 21 दिसंबर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो यहाँ ए होगा डी, भूमध्य रेखा पर। क्योंकि इससे प्रकाश जो होता है, प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटित तारा है
जब ये तारा धीरे धीरे ठंडा होकर के लाल रंग दिखने लगता है, जिसे रक्त दानव कहा जाता है। जब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है, तो इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह स्थिति क्या कहलाती है? तो उसमें इसका आंसर होगा ए, दिन और रात बराबर होते हैं। ये 2 तिथियों को होते हैं 20-21 मार्च को बसंत ऋतु में और 22-23 सितंबर को शरद ऋतु में। दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 20-21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और तथा 22-23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। वो विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दोनों तिथियों को 12-12 घंटे का दिन और रात होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि लगभग 40,07,516 किलोमीटर के आसपास हैं। ये 24,90,155 मील हैं विषुवत रेखा पर और ध्रुव पर हैं 24,85,982। मील में 40 लाख के आसपास विषुवत पर इसका परिधि है। इसमें से कोई नहीं विकल्प है, इसलिए गलत है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 74 पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई? तो ये 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई थी। यह WWF द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक वैश्विक अभियान है, जो हर वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं। 75 बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकारी उपग्रह होंगे? तो इनकी संख्या कम से कम 3 होता है। और ये तुल्यकारी जो उपग्रह हैं पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है और इसका परिक्रमण जो काल होता है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। इसका आंसर ये होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अवमंडलीय घटना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको इंग्लिश में मेटेरियोलॉजी कहा जाता है और हिंदी में मौसम विज्ञान कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी से टकराने वाले पराबैंगनी विकिरण किसकी अवक्षय के कारण होता है? तो ये होता है ओजोन परत की। इसका आंसर होगा सी। और इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे निचले संस्तर का क्षोभ मंडल बोलते हैं, उसके जिसमें का इसकी सतह से ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है और ये ध्रुव के 8 किलोमीटर तक और विषुवत पर 18 किलोमीटर है। विषुवत पर इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है और इसी में वायु जो मौसम परिवर्तन होते हैं इसी क्षोभ मंडल के अंदर ही होते हैं। और दूसरे स्तर पर जाते हैं तो उसे समताप मंडल बोलते हैं। उसके तीसरे पर जाते हैं तो मध्य मंडल बोलते हैं। चौथे को आयन मंडल बोलते हैं और 5वें को बहिर्मंडल बोलते हैं। चलिए आगे थे।
इतना देख लेंगे तो इस पर 10-15 बार क्वेश्चन रिपीट किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर, आयुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, वहीं फिर क्वेश्चन डाल दिया। देखो कितना बार, 3 बार यहाँ पूछा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे देखते हैं। 77 वीडियो अच्छा से देख लेंगे तो इसमें 20-25 आपको क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 79, महत्वपूर्ण अवमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है। उसी सबसे निचले मंडल में ये क्षोभ मंडल होता है। इसका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा बी। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली अवमंडलीय परत को क्या कहते हैं। वही पूछा है क्षोभ मंडल के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है। इसका आंसर होगा डी, नाइट्रोजन से। चलिए और लास्ट क्वेश्चन मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि यह अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर भी करना। और चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।